हमारी सहयोगी रोमाना भी थोड़ी देर पहले वहां पर मौजूद थी। उन्होंने लोगों से लगातार बात वो करती रही। कुछ लोगों से जब उन्होंने बात की तो कैसे उनकी बातचीत रही वो आपको सुनवाते हैं। आप कर आई अंतिम दर्शन? हमने अभी उनके अंतिम दर्शन किए। हम परसों से आए हुए हैं। वो हमको धर्म की माएँ बोलता था और मेरे को 1 महीने पहले मैं उनसे मिलने आई थी तो मेरे को कहता था माता अपने ब्याह का कार्ड तेन खुद देना आवांगा, अपनी शादी का कार्ड खुद देने आऊंगा। ये मेरे से वादा किया था 1 मई को। मैं 1 मई को उनसे मिल के गई थी। 3 घंटे हम बैठे रहे, उनके साथ खाना खाया और उस दिन उन्होंने कहा माता अपनी शादी का कार्ड तेन खुद देना आऊंगा। आप कहाँ से आई? हम जैतो फरीदकोट से आए हैं। अच्छा, शादी कब होनी थी? शादी एक बार तो उन्होंने परिवार ने निकलवाई थी 17 अप्रैल को, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी थी कि अच्छा मौसम आएगा तो अक्टूबर में होनी थी। लड़की तो कनाडा है, वो आ गई थी। बिल्कुल, तो ये मई का महीना है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 4-5 महीने के बाद। सोचिए जरा, एक बार फिर से इस हवेली को दिखाइए। कहाँ तो 4-5 महीने के बाद इस हवेली को आप सजा हुआ देखते, यहाँ पर रौनकें लगती, यहाँ पर शादी की खुशियां मनाई जाती, और कहाँ आज ये हवेली अब सुनसान होने जा रही है। इस हवेली का आंगन हमेशा के लिए सुनसान होने जा रहा है क्योंकि माँ की कोख उजड़ गई है, पिता की गोद खाली हो गई है। इकलौता बेटा वो कभी नहीं मर सकता। वो लाखों दिलों की धड़कन था, अब लाखों दिलों में वो जीवित है। ये इतने बच्चे आए हुए हैं, ये बहुत दूर से आए हैं, कोई गुरदासपुर से आया, कोई 500 किलोमीटर से आया। इतनी गर्मी में 40 के तापमान में ये बच्चे सारी रात का सफर करके पहुंचे और सुबह 7 बजे से खड़े हैं। अब 12 साढ़े 12 का समय, भूखे प्यासे, बिल्कुल गर्मी की परवाह किए। वो कभी नहीं मर सकता, वो लोगों के दिलों में जिंदा है। और उस योद्धे ने जब उन पे हमला हुआ तो जवाबी फायरिंग की। बिल्कुल, आप ये बताइए ना, जो अभी आखिरी गाना सिद्धू का आया था उसमें उससे कहा था कि नूर ऐसा है चेहरे पर, है ना, कि जनाजा जवानी में उठेगा। अभी जब आप देख कर आएंगे चेहरे पर नूर कैसा है, अभी बताइए। वैसा ही नूर है जैसा वो बोलते थे। वो टू पाक के सभी गानों में उनकी बात करते थे, वैसी उनने मौत जैसी मांगी। अभी कुछ ही दिन पहले उनका जनाजा आया था कि ऐसे लगता है कि मैं जवानी में ही चला जाऊंगा। वैसा ही नूर अब देखने को मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे गाने अकाल पुरख उनके मुख से कैसे निकलवा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो होनी है उसका पहले से जब आभास हो जाता है तो वही बात उनकी जबान पर आ रही थी। एक तरीके से अपनी जिंदगी को अपने ही गानों में जिया सिद्धू मूसेवाला ने, और वो आखिरी गाने का नाम लास्ट राइड। और आप देखिए किस्मत किस तरीके से, होनी को क्या मंजूर था कि वाकई में आखिरी सफर गाड़ी के अंदर ही उनका जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। आप भी मिलकर आए, अंदर देख कर आए पार्थिव शरीर? देख कर आया हूँ, और जिस दिन इसका कत्ल हुआ है सिद्धू मूसेवाला का, उससे 1 दिन पहले भी मिलके गया था। लेकिन मैं यहाँ पे आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला शारीरिक रूप से चला गया, लेकिन अपने जो गीत हैं उनके ज़रिए पंजाब में वो जीता रहेगा। उसने पंजाब के मानसा, जिसको अत पछड़ा जिला बोला जाता था, उसको पूरी दुनिया में फेमस किया। तो देखा आपने, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला ऐसा नहीं है कि हमारे बीच नहीं है, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।